सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो क्लास है आपके यूपी सीनेट और सीपीएच एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस ये क्लास है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू क्लास करेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे आपका एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। जो कि आपके 2026 के लिए जो यूपी नेट और सीपीएट का एग्जाम होता है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और यदि आपका क्वेश्चंस 2026 में क्वेश्चंस आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो आपको इस क्लास से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये आपके लिए टेस्ट सीरीज 2026 के लिए। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और मेरे क्लास का टाइमिंग है आपका शाम को 8:30 बजे मेरी क्लास का टाइमिंग है। ठीक है ना बच्चों। तो आप सबको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का आपका जितना भी चैप्टर आपके बायोलॉजी का क्वेश्चंस का है, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यू मैं क्लास करा रहा हूँ और बहुत क्लास हो चुका है। तो जो भी बच्चों क्लास में कंप्लीट नहीं किए होंगे क्वेश्चंस, वो जा करके जरूर आपको लगाना है। ठीक है ना बच्चों। हाँ, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दे रहा हूँ। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स दिया हूँ। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोट्स भी आपका हैंड रिटन नोट्स में आपको करवाया था। ठीक है ना। उसके बाद जो कि बायोलॉजी का कंप्लीट जो कि एबीवी एमयू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में करवाया हूँ। ठीक है। बायोलॉजी का यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है। उसी प्रकार आपका फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का भी मिलेगा। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपना फिजिक्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपकी मोबाइल के स्लाइड पे क्वेश्चंस आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। बताइए कह रहा है क्वेश्चंस में कि द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, बताओ यानी कि फीमेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या यूट्रस है फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या ओवरी होता है, या सर्विक्स होता है, या आपका वेजाइना होता है। तो आपको बताना है कि जो फीमेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। तो बच्चों फीमेल्स का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपका ओवरी। क्या होता है? ओवरी जो होता है वो फीमेल्स का क्या है? फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लियर सभी को। और आपको क्वेश्चंस इसी प्रकार से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। जितना मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वह इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस है उसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ठीक है ना। जो आप गरीब बच्चे होंगे उन सबके लिए काफी फेथफुल रहने वाला है। ठीक है ना। जो पे नहीं कर पा रहे पैसा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बैच है। ठीक है ना। और सबके लिए वैसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि द फीमेल्स गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि फीमेल्स का जो गैमेट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। फीमेल्स के गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग स्पर्म बोल सकते हैं, या ओवम बोल सकते हैं, या जैगोट बोल सकते हैं, या इम्ब्रोयो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात इसमें यह है कि जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है? स्पर्म जो है आपका मेल का गैमेट होता है। क्या होता है ये आपका मेल का गैमेट्स होता है। लेकिन ओवम है, ओवम क्या है? ओवम जो है वो आपका फीमेल्स का गैमेट्स होता है। ठीक है ना। फीमेल्स के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है ना। वो एक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आपका बी आपका जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल्स के गैमेट्स को हम लोग ओवम बोलते हैं। ठीक है ना। जैगोट कब बोलेंगे? तो जैगोट हम तब बोलेंगे, किस कंडीशन में हम जैगोट बोलेंगे? जब फीमेल्स के गैमेट्स और जब फीमेल्स का गैमेट्स आपस में दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है। जब आपके पास आपस में दोनों का मिलन होता है तो इसमें क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो जाइगोट बनेगा। ठीक है ना। तो जाइगोट इस कंडीशन में होता है। अगला है इम्ब्रोयो। इम्ब्रोयो कब बनेगा? जाइगोट के बाद क्या होता है आपका? इम्ब्रोयो बनता है। कब बनेगा? तो इम्प्लांटेशन में। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा डी, नहीं होगा बट बी इसका आंसर हो जाएगा। इनकी फीमेल्स के गैमेट को हम लोग ओवम बोलते हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन से है कि द ओवरी प्रोड्यूस, यानी कि ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है बताओ। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है बताइए। ओवरी से क्या रिलीज होता है?
बताओ, ओवरी से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या ओवरी से एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स नामक हार्मोन रिलीज होता है, या ओवरी से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, या इंसुलिन आपका ओवरी से रिलीज होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है, वो टेस्टोस्टेरोन क्या आपका फीमेल्स का क्या ये सेक्स हार्मोन है, क्या ये सॉरी क्या ये मेल का सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना। ये मेल का सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है ना। ये जो आपका एस्ट्रोजन्स और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या है आपका फीमेल्स का ओवरी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल्स का जो ओवरी प्रोड्यूस करता है वो आपके एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना, जो कि फीमेल्स का भी सेक्स हार्मोन्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? देखिए यहाँ पे आप सब क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जितना मैं आपको क्लास लिया हूँ, ठीक है ना, जितना चैप्टर लिया हूँ, डिस्पेरेशंस क्या लिया हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत सारा मतलब 4-5 लगभग यानी कि 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ आप सभी को। तो मैं आप सभी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चों अभी तक जो मेरा इससे पिछले वाला क्लास नहीं लगा है, जितना मैं करवाया हूँ आप सभी को, तो जाके लगा लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार मैं करवाया था तो आपको 100% क्वेश्चन मिला था, ठीक है ना। तो एज ए एक्सपीरियंस और एज ए एक नर्स बता रहा हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना। और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। अगला क्वेश्चन से आपका कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज यूजुअली, बताइए कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। इसका आंसर बताइए आप सब कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ह्यूमंस में फीमेल्स में होगा, बताइए फीमेल्स में कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल्स के यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है, बोल सकते हैं, या इसके ओवरी में होता है, या फॉलोपियन ट्यूब में होता है, या आपका वेजाइना में होता है। तो बच्चों जो फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस बींग्स में, ये आपका होता है फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब में किस पार्ट में? तो ये एम्फूला के पार्ट होता है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, ये ऐसा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एम्फूला बोलते हैं। तो इस एम्फूला के पार्ट में क्या होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम कहाँ बोल सकते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि द यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोल सकते हैं, या वूम बोल सकते हैं, या ओवरी बोल सकते हैं, या सर्विक्स बोल सकते हैं। तो भाई बर्थ कैनाल हम लोग बोल सकते हैं, वेजेना को बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेजेना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्थ कैनाल। वूम बोल सकते हैं, हाँ वूम हम बोल सकते हैं। वूम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो फीटस होता है ना, वो बच्चा जो माँ के गर्भ में पलता है, वो कहाँ पलता है बताओ? तो यूट्रस में पलता है। और यूट्रस को ही हम लोग वूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वूम भी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यूट्रस को हम लोग वूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरी, तो ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवरी से आपका एग रिलीज होता है, ठीक है ना। सर्विक्स क्या है? तो सर्विक्स एक नैरो पार्ट होता है, ठीक है ना। समझ गए ना। यूट्रस और वेजाइना, सॉरी यूट्रस बोल एस्थमस, और जो वेजाइना के जो पार्ट होता है बीच में, ये जो एस्थमस की पार्ट हो जाएगा, ठीक है, नैरो पार्ट। और ये जो आपकी वेजाइना का पार्ट है उसके बीच के जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तो सर्विक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेजाइना। समझ गए सभी लोग? चलो अगला क्वेश्चन है कि द बर्थ कैनॉल्स इज, बताए बर्थ कैनॉल हम लोग किसको बोलते हैं? अभी मैं आपको बताया हूँ, बर्थ कैनॉल हम लोग किसको बोलते हैं, बताओ बताओ बर्थ कैनॉल किसको बोलते हैं? तो बर्थ कैनॉल हम लोग सर्विक्स को बोल सकते हैं, बताओ, या वेजाइना को बोलते हैं, या यूट्रस को बोलते हैं, या आपका ओविडक्ट को बोलते हैं। तो बच्चों जो बर्थ कैनॉल जो हम लोग बोलते हैं वो होते हैं आपका, बताओ क्या? वेजाइना होता है, ठीक है ना। ये जो क्या है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट आपका वेजाइना होता है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या है आपका? वेजाइना है, ठीक है ना। तो बर्थ कैनॉल हम लोग बोलते हैं किसको? वेजाइना को बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, पूरे दिमाग शांत करके लगाइए, ताकि अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
और जितना आप लोग कोचेस लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि कोचेस लगाने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, जिससे क्या लगता है कि हम हर टाइप का कोचेस मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का कोचेस मिलेगा। इससे आपका जो भी डाउट होगा डाउट भी क्लियर होगा और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी आएगा। ठीक है ना, तो कोचेस लगाते रहे जितना लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फनल से पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। जो फॉलोपियन ट्यूब में फनल से पार्ट होता है, आप लोग देखेंगे कि जो फॉलोपियन ट्यूब में एक फनल के जो शेप का एक पार्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ कि क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपका ये फॉलोपियन ट्यूब मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो फनल पार्ट है इसको हम बोलते हैं फनल, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है कि फिमरी लाइक प्रोजेक्शन भी बना होता है। तो ये मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा, ये जो फनल लाइक पार्ट है, इस फनल लाइक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस फनल लाइक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताइए कि जो आपके फॉलोपियन ट्यूब का जो फनल शेप जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थमस बोलते हैं, या इंफुला बोलते हैं, या इनफंडिबुलम बोलते हैं, या सर्विक्स बोलते हैं। तो भाई सर्विक्स तो समझ गए होंगे क्या होता है, बर्थ कैनाल होता है, तो बर्थ कैनाल बोल ही नहीं सकते हैं। एम्फुला आप लोग समझ गए होंगे, एम्फुला किसको बोलते हैं? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एम्फुला, ये जो पार्ट, इस पार्ट को हम लोग एम्फुला बोलते हैं। ठीक है ना। एस्थमस क्या होता है? तो जो आपके फॉलोपियन ट्यूब का जो सबसे नैरो पार्ट होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एस्थमस बोलते हैं। समझ ना। यहाँ पे बचे क्या आपका इनफंडिबुलम। तो हम लोग फनल शेप का जो फॉलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि जो फॉलोपियन ट्यूब का जो फनल शेप का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। क्लियर सभी को डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन है कि द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। बताइए, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मैंने आपको बोला हूँ कि जो फॉलोपियन ट्यूब का ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का वर्क क्या होता है? तो भाई इसका जो वर्क होता है ना, जब एक रिलीज होता है तो एक को क्या कहता है, वो कलेक्ट करते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम होता है एक को कलेक्शन करना, और इस एक को कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्टेशन करना। कहाँ पे? तो फॉलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे इसको फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो बताइए कि जो फिमरी लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, क्या फिमरी बोलते हैं, या सीलिया बोलते हैं, या विलाई बोलते हैं, या फ्लैजिला बोलते हैं? तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं फिमरिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग फिमरिये बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को? हाँ, डॉट नहीं रखना है, जितना डॉट क्लियर करोगे उतना मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। और वैसे मुझे लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन आप सबको आता होगा, और इसी में आपका PYQ है, 20 PYQ इसमें मैं डाला हूँ। तो समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके ABBMU द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीनेट और सीपेट एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से लगा लीजिए टेस्ट सीरीज मेरे से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ। बताओ, यूट्रस जो होता है ना, यूट्रस, यूट्रस जो होता है वो कितने लेयर से बना होता है? बताओ, यूट्रस कितने लेयर से कंसिस्ट होता है? जल्दी से बताइए कि जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस कितने लेयर से कंसिस्ट होता है? आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि जो यूट्रस होता है वो कितने लेयर से कंसिस्ट होता है। तो 2 लेयर्स होता है, या 3 लेयर्स होता है, या 4 लेयर्स होता है, या 5 लेयर्स से होता है? बताओ। तो भाई जो यूट्रस जो बना होता है ना, यूट्रस, तो ये जो यूट्रस जो बना होता है वो आपके 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? तो ये आपके 3 लेयर से बना होता है। इन तीनों लेयर के नाम पता है आप सभी को? बताओ, किसी को पता है? देखो, इन तीनों लेयर का नाम, एक है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, और तीसरा आपका एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है एंडोमेट्रियम में? इम्प्लांटेशन होता है। जैसे कि मान लो कि ये यूट्रस है, ठीक है ना, तो ऐसे मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। तो यूट्रस का जो सबसे आउटर पार्ट है, और यूट्रस का जो सबसे इनर पार्ट है,
ठीक है ना। तो इस आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। किस पेन से मैं लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो ये जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट, इस आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। ये जो मिडिल पार्ट, इस मिडिल पार्ट को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये सबसे इनर पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है और ये बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फीटस को वो नरिश प्रोवाइड करता है। कौन? तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है और प्लेसेंटा के थ्रू इसको सब मिलता है। समझ में आ गया। तो ये जो यूट्रस जो कंसिस्ट होता है आपके 3 लेयर से कंसिस्ट होता है। अगला है क्वेश्चन की द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो बताइए कि जो यूट्रस का सबसे इनर का लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो यूट्रस का जो सबसे इनर लेयर होता है इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। तो सबसे इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, यानी किसका जो आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। बताओ जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। बताओ जब ओवम, जब एग रिलीज होगा फीमेल्स के ओवरी से तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। बताइए कि जब एग रिलीज होता है फीमेल्स के ओवरी से तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या ओव्यूलेशन बोलते हैं, या इम्प्लांटेशन बोलते हैं, या आपका मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हम कब बोलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हम तब बोलेंगे जब फीमेल्स का गैमेट्स और मेल्स के गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है ना, तब फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओव्यूलेशन हम लोग बोलेंगे यानी कि जब ओवम रिलीज होगा, ठीक है ना, ओवम जब ओवरी से रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन कह रहा है कि इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होते हैं बताओ भाई। इम्प्लांटेशन तब होगा ना जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब जाइगोट बन जाएगा, जब एम्ब्रियो बन जाएगा, तब फर्टिलाइजेशन होता है आपका एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन तो होगा नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब फीमेल्स का जब एग रिलीज होता है, जब वो एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब ये मेंस्ट्रुएशन आता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यूजुअली लेटेस्ट। बताइए यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिनों तक का होता है, या लेटेस्ट बताएं। यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिनों पे होता है बताइए भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कब होता है बताओ। इसमें डे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 21 डे, सेकेंड ऑप्शन है 28 डे, या तीसरा ऑप्शन है 35 डे, और फोर्थ है आपका 14 डे। तो बताइए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेट होता है वो किस डेट पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है बताइए। तो 28 डे, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइक्लिक फॉर्म होता है वो 28 डे का होता है। कितने डे का होता है, वो आपके 28 डे का होता है। इसी में 28 डे में बांटा गया है आपका प्री प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसमें बांटा गया है। तब आप लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोग ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले मेरी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और मैं ऐसे नहीं आपको क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि कहीं से क्वेश्चन इसमें डाल दिया हूँ। जो मैं पढ़ाई हूँ आपको थ्योरी में एग्जैक्टली इसी टाइप्स का इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में अच्छे से पता होगा, थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी पता रहेगा तभी तो आपको क्वेश्चंस बना पाओगे। जब आप नोट्स ही नहीं बनाओगे, जब नोट्स को आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो क्वेश्चंस कहाँ से लगा पाओगे। ऐसे ही आप ABCD लगाते रह जाओगे पूरी दिन दुनिया जिंदगी भर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशंस अक्योर अराउंड। बताओ जो ओव्यूलेशंस का जो आपका डेट होता है, जो ओव्यूलेशंस का डेट होता है वो कितने दिनों मतलब वो कौन सी डेट पे ओव्यूलेशन होता है बताओ। ओव्यूलेशंस का डेट, डेट का नाम बताओ। 7 डे, 14 डे, 28 डे, या 21 डे। बताओ कि जो ओव्यूलेशंस का जो डे है कौन से दिनों पे ओव्यूलेशन होता है। मोस्टली होता है, होता ही होता है 99%। तो बताइए कि जो कौन से डे में ओव्यूलेशंस आपको
देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक ऐसा केस होता है जिसमें नहीं आता, बट आपका 14वें डे पे क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि एक जो रिलीज होता है वो 14वें डे पे क्या होता है, एक का रिलीजन होता है, यानी किसका जो आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोन्स दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इज, बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए ट्रिगर्स करते हैं, क्या बोलता है कि भाई तू जल्दी से रिलीज हो जाए, यानी कि एक को रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं। जैसे देखते हैं ना कि कहीं पे मान लो कि फैन चलते हैं, तो भाई फैन जब हमारे घर में चलेगा तो जब तक हम बटन को टिपेंगे नहीं, जब तक स्विच को हम लोग ऑन ही नहीं करेंगे तो फैन नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब ओव्यूलेशन के लिए जब एक आपका मिच्योर हो जाता है तो एक को रिलीज होने के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको ट्रिगर करते हैं कि भाई तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, ठीक है ना, तेरा काम हो गया है। तो इस हार्मोन का नाम बताना, बताओ। FHH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या एस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्टेरोन्स। तो बताइए इस हार्मोन्स का नाम बताइए। तो भाई जो हार्मोन्स होता है जो आपको एक को रिलीज होने के लिए ट्रिगर करते हैं, उस हार्मोन्स का नाम क्या है? तो इस हार्मोन्स का नाम है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या नाम है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी कि बी इसका राइट आंसर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एफ एच का मतलब होता है, एफ एच एच का मतलब होता है, एफ एस एच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एफ एस एच इज सिक्रीटेड बाय, बताओ एफ एस एच इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रीशन होते हैं इसका, यानी कि ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, बताओ। बताओ कि जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से, सेकेंड ऑप्शन आपका थायराइड ग्लैंड से, तीसरा आपका एड्रिनल ग्लैंड से, और चौथा आपका पेनक्रियाज से। तो बताइए कि जो आपके एफ एस एच नामक जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होता है, बताइए इसका आंसर। तो भाई जो आपका एफ एस एच नामक जो हार्मोन्स का जो रिलीज होता है वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यहाँ से हम ये पूछे आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से आपका ये आपका एफ एस एच नामक हार्मोन से रिलीज होता है, एंटीरियर पार्ट से या पोस्टीरियर पार्ट से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट से आपके एफ एस एच नामक हार्मोन रिलीज होता है, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सी पार्ट से, यानी कि इंटीरियर से या पोस्टीरियर पार्ट से आपका एफ एस एच नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो आपका इंटीरियर पार्ट से एफ एस एच नामक हार्मोन रिलीज होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, बताइए कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, बताओ किस चीज को सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, बताओ क्या सिक्रीट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रीट करेगा, या प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रीट करेगा, या इंसुलिन सिक्रीट करेगा, या थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा। तो भाई जो आपके जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो आपके प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या कहते हैं, वो सिक्रीट करता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो आपका होता है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो लेटेस्ट अबाउट, बताइए। बताइए कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो लेटेस्ट कितने दिनों तक होता है, यानी कि जब फीमेल्स में जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो कितने दिनों तक ब्लीडिंग देखने को मिलता है, 2 दिन तक, या 3 से 5 दिन, या 10 दिन तक, या 15 दिन तक। तो भाई 10 दिन या 15 दिन तक होगा ही नहीं, ठीक है ना। जब ये होगा तो बहुत सीवियर केस हो सकता है, इसमें फीमेल का डेथ भी हो सकता है। तो आपके जो फीमेल्स में जो मोस्टली ब्लड का जो फॉलो होता है वो
3 से लेकर के 5 दिन तक होता है, लेकिन तीसरा दिन के बाद बहुत कम हो जाता है। मतलब 3 दिन तक काफी ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, 2 दिन तक इसके बाद कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 से 5 दिन तक। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3 to 5 डेज। इसका आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेडिंग्स ऑफ यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड। शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड। बताओ, यानी कि जब यूट्राइन के जो लाइनिंग होता है इसमें जब सीडिंग होता है, ठीक है ना, सीडिंग समझते हो आप लोग, बताओ। हाँ, तो बताइए कि इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं, या ओव्यूलेशन बोलते हैं, या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? तो भाई जब यूटरस के लाइनिंग में जो सीडिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन बताओ, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। शेडिंग भाई, जब यूटरस की जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग से जब शेडिंग जो इसके जो परत होता है, जब शेडिंग यानी कि टूट के बाहर निकलेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। ठीक है ना। कि मान लो कि यूट्रस है, इसमें लाइनिंग बना हुआ, ये लाइनिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान टूट के गिरता है, डीजेनरेट, तो इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तब क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? तब मेंस्ट्रुएशन ही बोलेंगे ना। यही इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट फ्रॉम। बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है? बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बताओ कहाँ से होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम, बताओ, ओव्यूलेशन से, या फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से, या फर्टिलाइजेशन से, या प्रेगनेंसी से? तो फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं, प्रेगनेंसी में तो होता ही नहीं, ओव्यूलेशन में नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट डे से क्या होता है आपका? ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो आप समझ आएंगे क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेनोपस ऑक्योर्स अराउंड एज। बताओ, मेनोपस का एज बताना। मेनोपस कितने एज में आपको देखने को मिलता है? मेनोपस का मतलब होता है कि इस फीमेल्स में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, और मेंचस का मतलब होता है मेंस के मतलब कि फीमेल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको 18 ईयर्स में देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं मेंचर्स बोलते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मेंचर्स बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपस बोलते हैं। तो बताइए, मेनोपस कब, कितने ईयर्स के बाद जो फीमेल्स में मेनोपस देखने को मिलेगा? 20 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद, या 45 से 50 ईयर्स बाद, या 70 ईयर्स बाद? तो बच्चों 45 से 15 ईयर्स तक क्या होते हैं फीमेल्स में? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नहीं आता है। ठीक है ना, स्टॉप होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है? नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होता है, नो ब्लीडिंग। ठीक है ना। तो 45 से 55 ईयर्स तक क्या होता है? फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना। हम्म, चलो। अगला क्वेश्चन है कि जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इज। बताओ, जब स्पर्म और ओवम का जब आपस में मिलन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं आपको बोला हूँ कि जब स्पर्म और ओवम का जो आपस में जब मिलन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे, या फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या ओव्यूलेशन बोलेंगे, या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं? तो इम्प्लांटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन भी बताऊँ कि कैसे कैसे होता है, ओव्यूलेशन भी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन भी क्या होता है मैं आपको बताया हूँ। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? जब फ्यूजन फ्यूजन होगा मेल्स और फीमेल गैमेट्स को, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल प्लस फीमेल्स के गैमेट्स का क्या होगा? आपस में फ्यूजन होगा। क्या होगा? तो फ्यूजन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। और आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। बताइए, यानी कि जो एग फर्टिलाइज हो चुका है तो इस एग को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि जो एग फर्टिलाइज हो चुका है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे, या जाइगोट बोलेंगे, या एम्ब्रियो बोलेंगे, या फीटस बोलेंगे? तो बच्चों, जो एग फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है ना, जो एग फर्टिलाइज हुआ है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, तो इस एक को हम लोग बोलेंगे जायगोट, ठीक है ना, जायगोट बोलेंगे। जायगोट के बाद क्या होता है, इसमें आपका सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना, 8 to 10 16 32, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो बोलेंगे। फिर इसके बाद फीटस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि वो धीरे धीरे सारा ऑर्गन बन जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीटस बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें बोला है कि जो फर्टिलाइज एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्टिलाइज एक को हम लोग जायगोट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इम्प्लांटेशन अक्योर्स इन, बताओ, यानी कि आपको मैं ये भी क्वेश्चन बताऊं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सभी को कि ध्यान से आप लोग मेरे बातों को सुनिए, और मेरा ये एक भी वर्ड फालतू का नहीं अभी तक मैं आपको बोला हूँ, ठीक है ना, सारा वर्ड काम के ही बोला हूँ। तो यदि आप लोग सुने होंगे मेरे वर्ड अच्छे से, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन ओवरी में होता है, या सर्विक्स में होता है, या एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में होता है, या वेजाइना में होता है। तो बच्चों सर्विक्स और ये जो वेजाइना और ये जो आपका ओवरी है, तो इन तीनों जगह पे इम्प्लांटेशन संभव नहीं है। इम्प्लांटेशन आपका एंडोमेट्रियम में होता है, यानी कि यूट्रस का जो सबसे इनर लेयर, यानी कि सबसे इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, सॉरी एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी लेटेस्ट अबाउट, बताओ प्रेगनेंसी आपको कितने मंथ तक आपको देखने को मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, जो महीने होता है, कितने दिनों का होता है, बताओ। प्रेगनेंसी लेटेस्ट अबाउट, बताओ प्रेगनेंसी लेटेस्ट अबाउट कितने महीनों तक आपको जो फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होता है ना, बताओ कितने महीनों का होता है, 7 मंथ का होता है, या 8 मंथ का होता है, या 9 मंथ का होता है, या 10 मंथ का होता है। तो बच्चों कुछ कुछ ऐसा महिला होता है जो कि 7th मंथ के बाद ही, यानी कि वो बच्चे को जन्म दे देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 7 मंथ के बाद ही कुछ जो महिला होते हैं, ये सर एक दो केस देखने को मिलता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, ठीक है ना, तो वो 7 मंथ तक ही, 7 मंथ में ही बच्चे को जन्म देता है। और कुछ यानी कि ऐसा आपको, और ये तो 9 मंथ आपको पता होगा कि जो फीमेल्स का जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है कितना मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, ठीक है ना। 9 मंथ में क्या होता है, बच्चा फुल्ली मिच्योर यानी कि फुल्ली डेवलपमेंट होता है। इसके बाद बच्चा क्या होता है, आपका डिलीवरी होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लेसेंटा कनेक्टेड, बताओ प्लेसेंटा का कनेक्शंस कहाँ से कहाँ होता है, प्लेसेंटा जो होता है उसका कनेक्शंस कहाँ से कहाँ होता है, बताइए कि प्लेसेंटा का कनेक्शंस कहाँ से कहाँ होता है, मदर एंड फीटस, या ओवरी एंड यूट्रस, या यूट्रस एंड सर्विक्स, या ओवरी एंड ट्यूब, बताइए प्लेसेंटा का कनेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों प्लेसेंटा का जो कनेक्शन होता है वो मदर टू फीटस होता है, यानी कि मदर से फीटस के बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है। और इसी कनेक्शन से जो भी फीटस को चाहिए, खाना पीना जो भी चाहिए, वो प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करता है, जो भी चीज बच्चे को चाहिए वो प्लेसेंटा ही देता है बच्चे को, माँ से लेकर के जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिशन होता है, डाइट जो भी वो लेता है, जो इसको रिक्वायर होता है। अगला है आपका प्लेसेंटा प्रोवाइड, बताओ प्लेसेंटा बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, बताइए। मैं आपको अभी बताया हूँ कि प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है। क्या प्लेसेंटा बच्चे को सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ही देगा, या हार्मोन सिर्फ देगा, या वेस्ट रिमूवल सिर्फ प्रोवाइड करता है, या ऑल ऑफ दी वो। तो भाई इसमें जो सारा फंक्शन हो जाएगा प्लेसेंटा का, यानी कि वो ऑक्सीजन भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा, ठीक है ना, इसको हार्मोन जो भी इसका चाहिए वो सब देता है, जो इसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी प्लेसेंटा ही कलेक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि द हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसमें से कौन सा है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन है,
या इंसुलिन है या टेस्टोस्टेरोन है या आपका थायरोक्सिन है। तो भाई ये टेस्टोस्टेरोन आपको पता होगा मेल का सेक्स हार्मोन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है ना। इंसुलिन आपका पेनक्रियास से रिलीज होता है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। क्या होता है वो, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड करिए कि द इम्ब्रोयो डेवलपमेंट इंट, यानी कि इम्ब्रोयो का जो डेवलप कहाँ पे होता है बताओ। इम्ब्रोयो डेवलप इनटू, यानी कि इम्ब्रो जब डेवलपमेंट इसका जो फुल्ली हो जाता है तो फिर ये क्या बनता है बताइए। इम्ब्रो का जब डेवलपमेंट हो जाता है फिर ये क्या बनता है, ओवम बनता है या फीटस बनता है या स्पर्म बनता है या जाइगोट बनता है। तो भाई आपको पता होगा कि क्या होता है, बताओ, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि मेल्स और फीमेल्स का गैमेट मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद आपका इम्ब्रोयो बना, यानी कि इसमें सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बनता है, फीटस बनता है। तो जो इम्ब्रोयो के बाद क्या होगा, इम्ब्रोयो जब फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो फीटस बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड। मैं अभी बताऊं कि प्लेसेंटा को हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटा को हम लोग अम्बिलिकल के कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्या कनेक्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, मदर एंड प्लेसेंटा, फीटस एंड प्लेसेंटा, ओवरी एंड यूट्रस या सर्विक्स एंड यूट्रस। बताइए कि जो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड का जो कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो प्लेसेंटा टू फीटस, ठीक है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन प्लेसेंटा टू फीटस। अगला क्वेश्चन है कि बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड, बताओ, यानी कि जब बच्चे को जब जन्म होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। जब डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी, जब बच्चे जब जन्म देता है मदर, डिलीवरी, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे तो बताइए, इम्प्लांटेशन बोलेंगे या ओव्यूलेशन बोलेंगे। तो भाई ये सब प्रोसेस होने के बाद, ये जितना प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या होते हैं, आपका पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस होने के बाद पार्चुरेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्चुरेशन, यानी कि इसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी जब बच्चे को जन्म होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय, माने बताइयो कि जो एस्ट्रोजन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बताओ। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से होता है या थायराइड से होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है या पेनक्रियास से होता है। बताइए, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बताओ। तो बच्चों एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो आपके ओवरी से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से होता है, तो ओवरी से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। थायराइड से क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको पता होगा कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। पेनक्रियास से आपको पता होगा कि इंसुलिन हो जाएगा, लैपेज हो जाएगा, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये सब पेनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन जो रिलीज हो रहा है आपके कहाँ से हो रहा है, तो ओवरी से रिलीज हो रहा है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी, बताओ, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि फीमेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बताइए हार्मोन्स का नाम, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, इंसुलिन या एड्रीनलिन। बताइए हार्मोन्स का नाम, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई इस हार्मोन्स का नाम होता है एस्ट्रोजन, नाम होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स होता है वो फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन से आपका लैक्टेशन हार्मोन इज, बताओ, लैक्टेशन हार्मोन्स, बताओ, लैक्टेशन हार्मोन्स कौन सा होता है बताइए। लैक्टेशन हार्मोन्स का नाम बताइए, प्रोलैक्टिन या एफएसएच या एलएच या ऑक्सीटोसिन। लैक्टेन हार्मोन्स का नाम बताना है आप सभी को। तो बच्चों लैक्टेशन जो हार्मोन्स होता है, यानी लैक्टेशन समझते हो ना हार्मोन्स,
तो लैक्टेशन हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन हार्मोन्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? बताओ, मजा आ रहा है ना? इसी प्रकार से आप सबको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से आप लोग कर के आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जितना मैं आपको क्वेश्चंस करवाया हूँ आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से कर लेना है और यहीं से क्वेश्चंस आपको आएगा, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन, यानी कि मिल्क को इजैक्यूलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताओ, मिल्क को इजैक्यूलेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरोन। तो भाई मिल्क को जो इजैक्यूलेशन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है वही हार्मोन्स क्या कहते हैं, मिल्क को इजैक्यूलेट करता है, इजेक्शन करता है। इजेक्शन समझते हो? इजेक्शन समझते हो ना, इजेक्शन रिलीज करना। नहीं नहीं, इजेक्शन समझते हो ना आप सब? हाँ, तो इजेक्शन का काम क्या होता है, सॉरी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? तो मिल्क को इजेक्शन करने, इजैक्यूलेशन करने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम आफ्टर, बताइए कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम आफ्टर, बताओ कॉर्पस ल्यूटियम इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है या ओव्यूलेशन होता है या मेंचुरेशन होता है या प्लांटेशन होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम आफ्टर, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या होता है बताओ भाई। कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम आफ्टर यानी कि क्या होता है आपका? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि oogenesis occurs since, बताइए oogenesis occurs since, बताओ oogenesis कहाँ होता है बताओ। सबसे हम मैं पूछ रहा हूँ कि oogenesis कहाँ होता है बताओ। oogenesis occurs in, बताओ भाई oogenesis कहाँ होता है? ओवरी में होता है या यूट्रस में होता है या सर्विक्स में या ट्यूब में? तो भाई oogenesis occurs कहाँ हो रहा है? आपके ओवरी में होता है। कहाँ हो रहा है? ओवरी में। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं आप सब बताओ। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर, बताओ फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम बताना है। एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स ओ, बताओ। तो ये दोनों तो गलत ही है। बताइए इन दोनों में से, बताइए एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है? तो भाई फीमेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है आपका, क्या होता है बताओ? एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स। और फीमेल का क्या, मेल का क्या होता है आपका? एक्स वाई होता है मेल का, ठीक है ना। तो फीमेल का क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्स हो जाएगा। अगला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज कंट्रोल बाय, बताओ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है, विटामिन का या मिनरल्स का? तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है वो आपके हार्मोन कर रहा है। कौन कर रहा है? तो हार्मोन कर रहा है। जो हार्मोन समझते हो ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब का रोल होता है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल का जो कंट्रोल कर रहा है आपका ये हार्मोन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स डिटेक्ट इन टेस्टिन, बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन्स डिटेक्ट इन टेस्ट इज, बताओ जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है वो डिटेक्ट करता है टेस्ट इज, बताओ इस हार्मोन्स का नाम बताओ। प्रेगनेंसी हार्मोन्स डिटेक्ट इन टेस्ट इज, बताओ टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताओ कौन सा हार्मोन हो जाएगा आपका? HCG, FSH, LH या DSH? तो भाई टेस्ट के लिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो हार्मोन्स होते हैं इस हार्मोन का नाम होता है आपका HCG। क्या होता है? HCG नामक हार्मोन्स क्या होते हैं? टेस्ट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी कि बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को
जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताइए हार्मोन्स का नाम। प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एड्रीनालिन। तो बच्चों जो हार्मोन्स का जो नाम होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इस हार्मोन्स का नाम होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल्स गैमेट्स मदर सेल इज, बताओ। फीमेल गैमेट्स मदर सेल इज, फीमेल गैमेट्स मदर सेल इज क्या बोलते हैं बताओ। फीमेल गैमेट्स होता है उस मदर सेल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊगोनियम बोलते हैं, या स्पर्माटोगोनियम बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, इम्ब्रोथ, ये दोनों होगा नहीं। स्पर्माटोगोनियम हम लोग मेल के स्पर्म को बोलेंगे, ठीक है ना। ऊगोनियम बोलेंगे। जो फीमेल्स को जो गैमेट्स होता है जो मदर सेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊगोनियम बोलते हैं। और मेल को बोलेंगे स्पर्माटोगोनियम बोलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एम्फुला इज पार्ट ऑफ, बताओ एम्फुला किसका पार्ट होता है। मैं आपको तभी से एम्फुला के बारे में बहुत बताया हूँ, तो आपको बताना इस क्वेश्चन में कि एम्फुला किसका पार्ट है। तो एम्फुला ओवरी का पार्ट होता है, बताइए। एम्फुला ओवरी का पार्ट है, या फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट है, या सर्विक्स का पार्ट है, या वेजिना का पार्ट है। तो सर्विक्स और वेजिना कतई नहीं होने वाला है, ओवरी, ओवरी ने, यानी कि एम्फुला जो पार्ट है आपका फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, यानी कि किसका पार्ट है? फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट एम्फुला होता है, समझ गए ना। एम्फुला किसका पार्ट है? तो फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट है। अगला क्वेश्चन से आप कहा कि सर्विक्स कनेक्टेड, बताएं सर्विक्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। सर्विक्स किस किस के बीच में कनेक्ट होते हैं? सर्विक्स किस किस के बीच में कनेक्ट है? ओवरी एंड यूट्रस के बीच में, या यूट्रस एंड वेजाइना के बीच में, या ओवरी एंड ट्यूब के बीच में, या ट्यूब एंड यूट्रस के बीच में। बताइए, बताइए कि जो सर्विक्स है किसके बीच में कनेक्ट होता है। तो भाई सर्विक्स कहाँ होगा? ये जो नैरो पार्ट है स्थमस, इस पार्ट को छोड़ो, ये जो पार्ट है ना, ये सर्विक्स का पार्ट हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये आपका ये वेजाइना का पार्ट है। तो वेजाइना और यूट्रस के बीच में क्या है? वेजाइना और यूट्रस के बीच में कनेक्ट है, यानी कि जो सर्विक्स का जो कनेक्शन है वेजाइना और यूट्रस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन, बताओ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकरिंग, बताओ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है यार? बहुत ये रेयर केस में होता है यार, और ये इससे क्या होता है फीमेल्स को डेथ भी हो सकते हैं जब वो टाइम से टेस्ट नहीं करवाएगा मदर को, जब इसके बच्चे पेट में जब फीटस पल रहे होते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टाइम में। तो इसको टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है कि देखने को मिलता है कि बच्चे सही है या सलामत है, या कहाँ पे इस प्रेगनेंसी हुआ है, ठीक है ना, इन सबको देखने के लिए। तो बताओ कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है? ओवरी में होता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी, या यूट्रस में होता है, या फॉलोपियन ट्यूब में होता है, या सर्विक्स में होता है। तो बच्चों एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता है आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है आपका यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे फीटस का ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो बच्चों मान लो कि यहाँ पे जो एक तो फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट बहुत नैरो होता है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है इसकी ट्यूब। इसमें जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसी में बच्चे को जब पतले मतलब बच्चे बड़ा होने लगते हैं, तो क्या होगा ये रप्चर हो सकता है, ये क्या हो सकता है ये फट सकता है। तो इसके फटने से फीमेल को बहुत यानी कि डेथ भी हो सकता है, ये बहुत पेनफुल प्रेगनेंसी होता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि फीमेल गोनाड इज, बताओ गोनाड को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल्स के गोनाड को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल्स के गोनैड को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, या यूट्रस बोलते हैं, या वेजाइना बोलते हैं। तो भाई टेस्टिस तो हम लोग मेल को बोलेंगे, ठीक है ना, तो मेल के इसमें कोई रोल ही नहीं है। ओवरी को हम लोग बोलते हैं फीमेल्स के गोनाड्स, क्या बोलते हैं? जो गोनाड्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ओवरी को जानते हैं, ठीक है ना, गोनाड्स के नाम लोग हम लोग ओवरी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सर्विक्स ओपन्स इनटू, बताओ सर्विक्स का ओपन बताना है, सर्विक्स का ओपन बताना है। सर्विक्स का ओपन कहाँ से है? सर्विक्स ओपन इनटू, सर्विक्स के बाद किसका ओपनिंग है बताओ? सर्विक्स के बाद ओवरी का ओपनिंग है, या वेजाइना का ओपनिंग है, या फॉलोपियन ट्यूब, या प्लेसेंटा। तो भाई सर्विक्स के बाद किसका ओपनिंग है? वेजाइना का तो ओपनिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बर्थ कैनॉल के नाम से जानते हैं, किसको? तो वेजाइना को जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इज, बताओ फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सेल का नाम बताना है। बताओ स्पर्म होता है या ओवम होता है, जाइगोट होता है या एम्ब्रॉय होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है क्या होता है, ओवम होता है। क्या होती है, गैमेट होता है ना, ओवम। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, बताओ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो जितना सारा इंफॉर्मेशन किसके पास देखने को मिलेगा, एम्ब्रॉयो के पास देखने को मिलेगा, या जैगोट के पास, या फीटस के पास, या ओवम के पास। तो बच्चों जो फर्टिलाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो रिजल्ट होता है, वो आपको जैगोट के पास सारा चीज मिल जाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जैगोट ही तो बनेगा भाई, हाँ जैगोट के पास मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन ह्यूमन फीमेल्स प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली मिच्योर एग्स इन लाइफ टाइम, बताओ यानी कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना एग, यानी कि कितना मिच्योर एग दे सकता है, यानी कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना मिच्योर एग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो रिलीज कर सकते हैं या बना सकते हैं। बताइए बताइए कि एक जो महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है ना, जब तक इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, तो कितने एग का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, बताओ। एक मिच्योर एग का बताना है, क्या इतना हो जाएगा, 50 एग हो जाएगा, या 100 एग हो जाएगा, या 500 या 1000, बताना है। तो बच्चों ये 500 एग, यानी कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में अप्रोक्सीमेटली 500 मिच्योर एग क्या होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। कितना करता है, 500, समझ गए ना, 500 मिच्योर एग प्रोड्यूस करता है ओवर लाइफ टाइम, ठीक है ना। अगला है कि क्वेश्चंस की द ऑर्गन वेयर फीटस डेवलप्ड इज, बताओ बताना है आप सभी को, बताइए कि ऑर्गन वेयर फीटस डेवलप इज, बताओ फीटस में जो ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, बताओ कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, या यूट्रस में होता है, या सर्विक्स में होता है, या ट्यूब में होता है। तो आपको पता होगा ना, जो फॉलो यूट्रस में ही तो होगा ना, यूट्रस में तो बच्चे पलते हैं ना, वूम में। तो भाई जो बच्चे में जो भी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है कहाँ हो रहा है, यूट्रस में ही तो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो फाइनली आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये दोबारा देखना है, और दोबारा देख करके खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जितना देखो क्वेश्चंस उतना आप सभी को समझ में आएगा, और आसानी से आप लोग को ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये सबसे अच्छी बात आप सभी के लिए है कि यहाँ पे मैं आप इतने जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ, सबसे अच्छी बात, कि ये जो क्लास है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपके फ्री ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना। और इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी कोजेस दे रहा हूँ PYQ, और जो आपके MCQ दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप सभी के लिए क्या है, ये बेस्ट है, जिसको बोलते हैं रामबाण, बोलते हैं ना रामबाण, समझते हो ना, यही आप सभी के लिए रामबाण है। और आप सभी को ये कर लेना है, और इसको करने से क्या होगा, तो आप सभी को 100% रिजल्ट आपके पास है, ठीक है ना। तो एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, एज अ नर्स बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि यदि आप लोग जो कोचेस मैं आप सबको करा रहा हूँ, जो चैप्टर का मैं टेस्ट सीरीज ले लिया, और आप लोग अच्छे से कर ले, तो समझो कि आप लोग का बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए, जो भी आपके पास का दोस्त है उसको भी बताइए कि भाई यहाँ पे फ्री चल रहा है कोचेस, चलिए लगाने के लिए। और यही कोचेस आप सब लगाओगे ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे भाई पैसा लेगा, 500, 1000, 2000, ठीक है ना, 1500, इसका टेस्ट सीरीज का चार्ज रहता है। और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल
1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ बच्चों, बताओ कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, जितना लो भाई, फ्री में जितना आप पढ़ सकते हो, मैं आप सभी के लिए राजी हूँ। ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं आपको बिहार के भी नर्सिंग एग्जाम के लिए लाऊंगा बैच, ठीक है ना। यूपी के लिए तो चल रहा है ऑलरेडी, हर स्टेट के लिए मैं आपका पीवाईक्यू यहाँ पे और एमसीक्यू लाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा आपके यूपी 2026 के लिए बैच हैं, और इसको आप लोगों को क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बैच में इन्वॉल्व हो जाना है। ठीक है ना। और डेली कितने बजे, तो 8:50 में डेली 8:30 बजे आप सबका क्लास चलता है शाम को, तो आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। और ये रहा आपकी बैच अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो एग्जाम लेता है, ठीक है ना, यही तो है। और ये आपके बैच है चमकता सितारा, जो कि आपके लिए भविष्य की ओर आपको ले जाएगा। यही बैच आप सभी को, यदि आप लोग ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है ना बच्चों। आज कंप्लीट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी प्रकार से सारा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका काम है पढ़ना, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहना है, डेली क्लास लगाना है।